इनके पास छोटी दुकानें हैं, अभी नया स्टार्टअप किए हुए हैं, और जो नया स्टार्टअप दुकान करते हैं और छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनके पास जीएसटी नहीं होता है, तो उनके लिए कौन सा कौन सा लोन उनको प्रोवाइड हो जाएगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा? बिल है तो वो मैक्सिमम 3 लाख तक रुपया वो दे देगा बिना जीएसटी का। जैसे मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, और मैं आज का वीडियो मैं खास करके लाया हूं बिजनेस आइडिया पे। और बिजनेस आइडिया पे जो मैं बिजनेस के बारे में नहीं, मैं बिजनेस के लोन की बात कर रहा हूं। यदि आपको बिजनेस लोन चाहिए तो आपके पास यदि जीएसटी है तो कैसे लोन को आप ले सकते हैं। और आप एक नए स्टार्टअप किए हुए हैं, नए आपका दुकान है और आपका छोटा सा दुकान है, आपके पास जीएसटी नहीं है, तो आप कहाँ से और कैसे लोन प्राप्त कर सकते हैं। और आज के खास बातचीत में हमारे साथ हैं अतुल प्रभाकर जी, और इनसे सही और सटीक जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे। अतुल प्रभाकर जी, आप मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो आज की बातचीत जो होगा, हमारे जितने भी मन में मेरे सवाल है हम पूछेंगे, और चाहेंगे कि मेरे सवाल अगर कोई छूट जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इनसे सवाल किया जाए। तो अतुल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी के पास जीएसटी है और जीएसटी होने के बावजूद भी किसी को लोन नहीं मिलता है बिजनेस पे, तो उनको क्या प्रक्रिया हो सकती है और कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस लोन होता है। तो बिजनेस लोन एक तो स्टार्टअप के लिए होता है, एक पहले से जो स्टार्टअप किया है, पहले से रनिंग में है, उसके लिए एक बिजनेस लोन मिलता है। तो बैंक स्टार्टअप के लिए नहीं देता है। नहीं, मेरा सवाल जो है कि अगर किसी के पास जीएसटी है, एकदम सरल भाषा में मैं पूछ रहा हूँ, उतना ही आप सरल भाषा में बताइए ताकि किसी को समझने में परेशानी नहीं। यदि किसी के पास जीएसटी है, दुकान भी है, लेकिन फिर भी उसको लोन नहीं मिल पाता है, तो उसको लोन लेने के लिए उन लोगों को कैसे प्राप्त होगा और कहाँ से प्राप्त होगा? देखिए, सबसे पहले तो बैंक जो है वो जीएसटी वालों को ही देता है। तो जीएसटी ऐसा नहीं है कि जिसके पास जीएसटी है 6 महीना पहले जीएसटी कराया और उसको बिजनेस लोन जाए वो मांगने, तो बैंक नहीं देगा। 2 साल पुराना जीएसटी चाहिए और जीएसटी से टर्नओवर 30 लाख मिनिमम चाहिए, तो उसको बैंक लोन दे देगा। 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो 30 लाख भी दे देगा। और जिसके पास जीएसटी नहीं है, आपके जैसे हम लोग काफ़ी ये सुनने में आता है कि जैसे कि बहुत सारा बैंक कर्मी हैं, वो लोग बताते हैं कि यदि लोन चाहिए तो आपके पास जीएसटी होना चाहिए। तो इसका ये अर्थ होता है कि जीएसटी होना अनिवार्य नहीं है। जीएसटी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि होना चाहिए, पुराना होना अनिवार्य है। जैसे आपने जानकारी जैसे अभी आप बोल रहे हैं, हाँ, कुछ पुराना होना चाहिए। जैसे कि क्या नाम, यानी कि जो लोग नए जीएसटी लिए हैं और वो चाह रहे हैं कि तुरंत लोन मिल जाए, तो ये संभव है या नहीं? वो लोन जाएगा 2 से 3 लाख में, वो फाइनेंस लोन करेगा, वो बिना जीएसटी का। तो वो तो आप अपने पास ऑप्शन है। वो 3 लाख से प्लस जब जाएंगे तो जीएसटी लगेगा। अच्छा, जिनके पास छोटी दुकानें हैं, अभी नया स्टार्टअप किए हुए हैं, और जो नया स्टार्टअप दुकान करते हैं और छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनके पास जीएसटी नहीं होता है, तो उनके लिए कौन सा कौन सा लोन उनको प्रोवाइड हो जाएगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा? बिल ये बैंक तो नहीं है, लेकिन मैं ये सरल अगर भाषा में बताऊं तो एक बहुत सारे फाइनेंस आ गया है, तो वो मैक्सिमम 3 लाख तक रुपया वो दे देगा बिना जीएसटी का। जैसे में आई फाइनेंस है, बंधन बैंक भी दे रहा है, फ्यूजन आया है, फ्यूजन फाइनेंस दे रहा है, और भी बहुत सारे फाइनेंस है। मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया जितने भी मतलब बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप कहीं भी हो, उस ज़िले में जाइए, हर एक ज़िले में कोई ना कोई फाइनेंस का ऑफिस है, ब्रांच है। तो मैं बता रहा हूं, मैं 2-3 फाइनेंस बता देता हूं बिना जीएसटी वालों के लिए, कि सबसे पहले आप जाइए आई फाइनेंस, बंधन बैंक और फ्यूजन। बजाज भी है, नहीं तो बजाज अब अभी बंद कर दिया, वो बजाज जीएसटी वालों को कर रहा है। लेकिन ये 3-4 जो फाइनेंस है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजनेस प्रूफ देख के दे देता है। यानी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और वो अपने बिजनेस स्टार्टअप किए हैं, तो उनको बैंक लोन नहीं देती है। अब सीधा सीधा जान लीजिए, उनको फाइनेंस होते हैं, जो कंपनियां होती है, फाइनेंस कंपनियां होती है, आप सीधे उनसे मिलकर वो लोन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एल&टी भी दे रहा है, एल&टी फाइनेंस। तो मैं बता दूं कि जैसे आप बताएं, हमसे पूछे हैं कि सरल तरीके में, सरल भाषा में बता दूं कि जिसके पास जीएसटी है ही नहीं, वो बैंक ना जाए तो अच्छा है। वो डायरेक्ट अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आप फाइनेंस ऑफिस में जाए, वो 2 से 3 लाख रुपया मिल जाएगा। और जिसके पास जीएसटी है 2 साल पुराना, वो आराम से अपना बैंक में जाए,
10 लाख 15 लाख 20 लाख अपना। हमारी जो बातचीत हो रही है बिजनेस लोन के बारे में बातचीत हो रही है। तो जिनके पास यदि आपके जीएसटी नहीं है पुराना, तो आप सीधे सीधे फाइनेंस से आप संपर्क कर सकते हैं, ना कि बैंक से कर सकते हैं। बैंक के चक्कर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि दोनों में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जीएसटी वालों के लिए जीएसटी मैंडेटरी है। जीएसटी 3 पेज का होता है, मैं बता दूं, और रजिस्ट्रेशन 2 साल पुराना होना चाहिए। तो जीएसटी जरूरी है उसमें, और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन वो तो बन जाता है, नहीं भी रहता तो बन जाता है। आधार, पैन और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक मांगेगा 5 लाख से ऊपर, चाहे आप 10 लाख लीजिए 20 लाख लीजिए, तब लोन हो जाएगा आपका। और जीएसटी जिसके पास नहीं है उसके लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बिजली बिल हो गया, और एक दुकान उसके नाम से, मतलब नाम से क्या उसका होना चाहिए रनिंग में। एक उद्यम रजिस्ट्रेशन बना देगा, सेम टाइम हो आपका 2 से 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो मैंने अभी इनसे काफ़ी मेरे मन में जो सवाल थे हम इनसे पूछे, और आपके भी मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश रहेगा कि आपको जानकारी दिया जाए। और मेरे जानकारी से आप, जैसे अतुल प्रभाकर जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और उनसे बातचीत हुआ, उन्होंने दोनों हम चीज़ जानने की कोशिश किए कि जिसके पास जीएसटी है उनको कैसे लोन प्रोवाइड होगा, जिनके पास नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें जो है, आप जो लोन के जो बैंक के चक्कर लगाते हैं और लोग आपको घुमाने की कोशिश करते हैं और आपको लोन नहीं मिलता है और निराश होकर घर चल जाते हैं, ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा और जानकारी आप तक पहुँचाते रहूँगा। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।